एक काम करो, अभी 1 सेकंड के लिए सोचो, पिछली बार कब ऐसा हुआ जब तुम किसी जगह गए और तुम्हें वो इज्जत नहीं मिली जो तुम्हारी हकीकत में बनती थी? इंटरव्यू था, कोई मीटिंग थी, या किसी से कुछ काम था, टैलेंट था तुम्हारा, नॉलेज भी था, काम भी सही था, फिर भी कुछ मिस हुआ। मैं तुम्हें बता देता हूं क्या मिस हुआ। तुम्हारा पहला इंप्रेशन गलत गया था, और पहला इंप्रेशन बनाता है तुम्हारे कपड़े। नहीं यार, लोग दिखावा नहीं देखते, इंसान को देखते हैं। ये लाइन तुमने जरूर सुनी होगी, शायद खुद भी कही होगी कभी। अच्छी लगती है सुनने में, बड़ी स्पिरिचुअल लगती है। लेकिन ये सोच, ये बिल्कुल सीधा तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है। और आज मैं तुम्हें इसका सीधा सच बोलूंगा, बिना शुगर कोटिंग के, चाणक्य की नीति के जरिए। वो 5 रूल्स क्या हैं जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी पर्सनैलिटी और तुम्हारा स्टेटस हमेशा के लिए बदल सकते हैं, वो मैं बताता हूं। लेकिन बिल्कुल एंड में एक ऐसी बात कहूंगा जो ज्यादातर मोटिवेशनल वीडियोस में नहीं बताते। वो सच सबसे इंपॉर्टेंट है, तो रुके रहना। पहले एक सीन सोचो। एक बड़ी गाड़ियों की शोरूम है, एक साथ 2 लोग अंदर घुसते हैं। पहला बंदा, उसके पास करोड़ों हैं, लेकिन कपड़े मैले हैं, बाल बिखरे हुए, चप्पल घिसी हुई, चेहरा थका और बुझा हुआ। दूसरा बंदा, जेब बिल्कुल खाली, उधार भी चढ़ा हुआ, लेकिन उसने एकदम साफ, कड़क प्रेस की हुई शर्ट पहनी है, जूते चमक रहे हैं, चेहरा फ्रेश, चलने में एक अलग ही कॉन्फिडेंस है। अब बोलो, शोरूम का मालिक सबसे पहले किसके पास भागेगा? किसे पानी पीने को पूछेगा? किसे इज्जत देगा? हम सब जानते हैं जवाब। वो दूसरे वाले के पास जाएगा। यही इस दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे सीधा सच है। तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारा दिल, तुम्हारी डिग्री, ये सब बाद में देखते हैं लोग। पहले देखते हैं तुम्हारा पहनावा। और चाणक्य ने ये 2400 साल पहले अपनी चाणक्य नीति में लिख दिया था। उनका एक श्लोक था जिसमें उन्होंने साफ कह दिया, जो इंसान मैले कपड़े पहनता है, खुद का ख्याल नहीं रखता, जिसके अंदर कोई अनुशासन नहीं, उससे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए छोड़ देती हैं, चाहे वो खुद भगवान विष्णु ही क्यों ना हो। ये सिर्फ कोई पुरानी कहावत नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे गहरा सच है। लेकिन पहले वो एक गलती, वो एक सोच जो हम सब बचपन से एक बड़ी खूबी मान के ढोते आ रहे हैं। सादा जीवन, उच्च विचार। स्कूल में पढ़ी, घर में सुनी और धीरे धीरे अंदर घुस गई कि कपड़ों की फिक्र करना दिखावा है, शैलो है। और जो लोग ये कहते हैं हम इंसान को देखते हैं कपड़े नहीं, वो लोग खुद भी एग्जैक्टली यही करते हैं। पहली नजर में पहनावा ही देखते हैं। वो खुद भी, तुम भी, मैं भी। ये साइकोलॉजी है, ये इंस्टिंक्ट है। चाणक्य कहते थे, सादत का मतलब गंदगी नहीं है, सिंप्लिसिटी का मतलब है साफ रहना, डिग्निफाइड रहना, डिसिप्लिन रहना। और सीधा बोलूंगा, जब तुम मैले सिलवटों भरे कपड़े पहन के किसी इंपॉर्टेंट इंसान के सामने खड़े होते हो, तुम्हारे कपड़े बिना एक भी लफ्ज बोले चिल्ला के कहते हैं, मैं एक हारा हुआ इंसान हूं, मुझ में कोई तमीज नहीं। और वो इंसान तुम्हारे साथ एग्जैक्टली वैसे ही पेश आता है। तो अब वो 5 रूल। पहला रूल, सामने वाले के दिमाग में तुम्हारा कंट्रोल। ये सबसे पहला और सबसे पावरफुल फायदा है साफ कपड़ों का। जब चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को एक आम से बच्चे को मगध का सम्राट बना रहे थे, तो उन्होंने उससे सबसे पहला यही पाठ पढ़ाया था। एक राजा को हमेशा राजा की तरह दिखना चाहिए। चाणक्य जानते थे, जब कोई राजा पूरे राजसी लिबास में दरबार में बैठता है, तो बिना एक भी शब्द बोले सबके दिलों में उस राजा की धमक बैठ जाती है, प्रजा भी, दुश्मन भी। यही रूल आज भी काम करता है, एग्जैक्टली वही। जब तुम कड़क, प्रेस्ड, साफ कपड़े पहने घर से निकलते हो, सामने वाले के दिमाग में ऑटोमैटिकली एक मैसेज जाता है। उसे लगता है ये बंदा डिसिप्लिन्ड है, सीरियस है, ये मुझसे बेटर है। और वो इंसान अंदर ही अंदर तुम्हारे सामने झुक जाता है, बिना किसी वर्ड के। एक रियल सीन सोचो। सरकारी दफ्तर में जाना था तुम्हें। एक बंदा मैले कपड़ों में जाता है, दूसरा साफ शर्ट में टक इन, जूते चमक दे। पहले वाले को घंटा भर लाइन में खड़ा रखते हैं, चक्कर लगाते हैं। दूसरे को कुर्सी ऑफर होती है, काम पहले होता है। किसी ने डेलिबरेटली कुछ नहीं सोचा, ये सब कॉन्शियस था, ये ऑटोमैटिक था। यही है कपड़ों की साइलेंट पावर, जो तुम्हारे बोलने से पहले तुम्हारा काम कर देती है। दूसरा रूल, अंदर का सोया हुआ दम जागना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कपड़े सिर्फ बाहरों को दिखाने के लिए पहनते हैं। चाणक्य नीति कहती है, नहीं, तुम्हारे कपड़े सीधा तुम्हारी अपनी रूह और तुम्हारे अपने विचारों पर असर करते हैं। पुराने जमाने में जब कोई योद्धा युद्ध के मैदान में जाता था, वो सिर्फ तलवार नहीं उठाता था, पहले अपना भारी कवच पहनता था। वो कवच सिर्फ तीरों से नहीं बचाता था,
उस कवच को पहनते ही योद्धा के अंदर का सारा डर खत्म हो जाता था। रगों में नई ऊर्जा दौड़ने लगती थी। वो खुद को इनविंसिबल फील करता था। तुम्हारे कपड़े तुम्हारा कवच है। ये आज ही ट्राई करो। घर में देखो, मैले ढीले कपड़े पहने बैठा हूं, क्या फील होता है? आलस, झुकी हुई कमर, वीक फील, खुद को छोटा समझना। अब नहा के साफ शर्ट पहनो, बाल ठीक करो, शीशा देखो, क्या बदला? पीठ सीधी हो जाती है अपने आप, आंखों में एक अलग चमक आती है, चलने का अंदाज बदल जाता है, आवाज में दम आ जाता है। किसी ने कुछ नहीं किया तुम पर, सिर्फ कपड़े बदले। जब तुम अच्छे कपड़े पहनते हो, तुम दुनिया को नहीं, खुद को बता रहे होते हो, मैं एक विजेता हूं, कोई हारा हुआ इंसान नहीं। और वो फीलिंग पूरे दिन का गेम चेंज कर देती है। एक सेकंड रुको। अभी तक 2 रूल सुनने का बाद तुम सोच रहे हो, ठीक है यार, ये तो समझ आया, लेकिन जो अगले 3 रूल्स हैं वो यहां से और सीरियस हो जाते हैं। तीसरे रूल में मैं बताऊंगा इज्जत का वो कवच जो कोई तोड़ नहीं सकता। चौथे में सीधा पैसों और मौकों का कनेक्शन। और पांचवा वो आर्ट जो तुम्हें हर जगह लोगों का फेवरेट बना देता है। रुके रहना, क्योंकि यही 3 रूल्स सबसे ज्यादा काम के हैं। तीसरा रूल, इज्जत का ऐसा सुरक्षा कवच जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। चाणक्य ने कहा था, ये दुनिया बड़ी जालिम है और कमजोर को दबाना इस दुनिया का सबसे पसंदीदा काम है। एक कमजोर राजा को उसके अपने मंत्री खा जाते हैं। यही आम जिंदगी में होता है। ये सच है और कड़वा है, लेकिन सच है। जब तुम थके हुए, हारे हुए, बेढंगे दिख रहे होते हो, दुनिया अपने आप तुम्हारा शिकार बनाती है। डेलिबरेटली नहीं, सबकॉन्शियसली। मैले कपड़े पहना इंसान भीड़ में दबा सा महसूस करता है, किसी की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाता, खुद को छोटा जानता है, और लोग इस फीलिंग को सेंस करते हैं और उसे और दबाते हैं। लेकिन जब तुम्हारे कपड़े साफ हैं, सलीकेदार हैं, एक ऑरा ही तुम पर बन जाती है। किसी की हिम्मत ही नहीं होती तुमसे गलत पेश आने की। तुम्हारे कपड़े देख के ही लोगों को अंदर से फील होता है, इस बंदे से पंगा लेना भारी पड़ सकता है। कोई मजाक नहीं करता, कोई हल्के में नहीं लेता, कोई इग्नोर नहीं करता। तुमने कुछ नहीं बोला, तुम्हारे कपड़ों ने तुम्हारा काम कर दिया। चौथा रूल, बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाना। ये सुनने में थोड़ा ड्रामेटिक लगता है, लेकिन ये इस पूरी लिस्ट का सबसे प्रैक्टिकल रूल है। चाणक्य के श्लोक में था, जो गंदे कपड़े पहनता है, जो खुद का ख्याल नहीं रखता, उससे माता लक्ष्मी छोड़ देती हैं। इस बात के पीछे एक बहुत गहरा साइकोलॉजी छुपा है। सक्सेस, पैसा, बड़े मौके, ये सब कहाँ जाते हैं? उस इंसान के पास जिस पर लोग भरोसा करते हैं, और लोग भरोसा करते हैं उस पर जो अपनी जिम्मेदारी निभाना जानता है। एक सीधा सोच के देखो, कोई बंदा तुमसे पहली बार मिल रहा है, बिजनेस की बात करनी है, तुम्हारे कपड़ों में से बू आ रही है, कॉलर पे मैल है, शर्ट क्रीज्ड है। वो बंदा तुम्हारे अंदर कितना भी टैलेंट देखे, एक जगह दिल में ये सवाल ऑटोमैटिकली आएगा, जो इंसान खुद का ख्याल नहीं रख सकता, वो मेरा पैसा, मेरा काम कैसे संभालेगा? ये सोचता डिलिबरेटली नहीं, ये होता है ऑटोमैटिकली। अब उल्टा सोचो, तुम प्रेजेंटेबल हो, साफ हो, सब ठीक जगह है, वो इंसान पहले ही इंप्रेशन में तुम पे ट्रस्ट करने लगता है। वो ट्रस्ट डोर्स खोलता है, बिजनेस मिलता है, पार्टनरशिप मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। चाणक्य कहते थे, लक्ष्मी वहां टिकती है जहां अनुशासन है, और अनुशासन की सबसे पहली निशानी तुम्हारा पहनावा है। तुम्हारे साफ कपड़े तुम्हारा सीवी है, जो सबमिशन से पहले जज हो जाता है। पांचवा रूल, वक्त और जगह का चतुर ज्ञान। ये वो रूल है जो सबसे ज्यादा लोग मिस करते हैं, और यही तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। चाणक्य के पास गुप्तचरों की एक बड़ी खतरनाक फौज थी। वो हमेशा भेस बदल के दुश्मन के बीच जाते थे। मंदिर में जाना हो साधु के कपड़े, बाजार में जाना हो व्यापारी के कपड़े, दरबार में जाना हो वैसा ही लिबास। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता, वो पकड़े जाते, मारे जाते। यही नीति तुम्हें अपनी आज की जिंदगी में उतारनी है। सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना काफी नहीं है, कौन सी जगह पर कैसे कपड़े पहनने हैं, ये जानना सबसे बड़ी समझदारी है। सोचो, एक बंदा ब्राइट कलर्ड शर्ट पहने, पूरा ड्रेस्ड अप, किसी के जनाजे में पहुंच जाता है। लोग क्या सोचेंगे? बेवकूफ, सेंसलेस। वही बंदा जो फॉर्मल रहता है, एक दोस्त की कैजुअल बर्थडे पार्टी में भी ऑफिस वाले कपड़े पहने आता है, वहां भी वो स्टिफ लग रहा है, कोई कनेक्ट नहीं। एक समझदार इंसान पानी की तरह होता है, कंटेनर के हिसाब से शेप लेता है। काम पे जाना हो, कपड़े सीरियस और प्रोफेशनल, किसी पूजा या रस्म में अपनी संस्कृति झलके, किसी खुशी के मौके पर रंग हो, रौनक हो, खुशी दिखे। जिस इंसान ने ये आर्ट सीख ली, वो हर महफिल में अपना अलग ही रंग छोड़ के जाता है,
लोग याद करते हैं उसे, वो बंदा था ना, कितना सही था, बिल्कुल फिट था हमारे साथ। यही चाणक्य की सबसे एडवांस नीति है। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी प्रेजेंट करो। और अब वो बात जो मैं पूरी वीडियो से होड़ करता आ रहा था, वो बात जिसे सुनने के बाद रियलाइज होगा कि ये सिर्फ कपड़ों की नहीं, उससे बहुत गहरी बात है। चाणक्य ने एक बहुत कड़ी वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा, कपड़े सिर्फ एक दरवाजा खोलते हैं, लेकिन उस दरवाजे के अंदर तुझे हमेशा के लिए टिकने की ताकत तेरा कैरेक्टर देता है, तेरा आचरण देता है। सुनो एक मिसाल से। एक म्यान थी, सोने की बनी हुई। उस पर हीरे जड़े हुए, मूनलाइट में चमकती थी, लेकिन अंदर की तलवार में धार नहीं थी, जर लग गया था। अब सोचो, क्या वो सोने की म्यान उस योद्धा की जान बचा सकती है मैदान में? कभी नहीं। यही तुम्हारी जिंदगी का सच है। अगर तुम्हारे कपड़े महंगे हैं, लेकिन तुम्हारी जुबान कड़वी है, तुम्हारा कैरेक्टर दगा देता है, तुम वादे नहीं निभाते, तुम लोगों को धोखा देते हो, तो वो कपड़े सिर्फ कुछ घंटों का दिखावा है। लोग आएंगे, इंप्रेस होंगे, लेकिन जब तुम्हारा असली किरदार सामने आएगा, वो पलट के नहीं देखेंगे, कभी नहीं। और चाणक्य की ये सबसे बड़ी बात थी। कपड़े एक दरवाजा है, कैरेक्टर उस घर की नींव है। दरवाजा कितना भी सोना चढ़ा हुआ हो, अगर नींव कमजोर है तो घर वक्त के साथ गिर जाता है। तो अपने कपड़े भी साफ रखो, अपनी रूह भी साफ रखो, अपना पहनावा भी बदलो, अपनी जुबान भी संवारो, अपने वादे निभाओ, अपना किरदार उठा के चलो। जिस इंसान ने दोनों संभाल लिए, कपड़े भी कैरेक्टर भी, वो इंसान दुनिया में परमानेंट इज्जत कमा लेता है। उसी का जिक्र होता है, उसी को याद किया जाता है। उसी के ऊपर चाणक्य के जमाने से आज तक लक्ष्मी टिकती है। तो आज से एक सिंपल काम करो। कल सुबह घर से निकलते वक्त रुको, शीशा देखो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये कपड़े वो इंसान रिफ्लेक्ट करते हैं जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो बदलो, आज से। एक्सपेंसिव होना जरूरी नहीं, साफ होना जरूरी है, सलीकेदार होना जरूरी है। कपड़े प्रेस्ड हों, जूते क्लीन हों, चेहरा फ्रेश हो, बस इतना काफी है। और आज कमेंट में लिखो, मेरा नया रूप, माय न्यू वर्जन। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये एक कमिटमेंट होगी जो तुम अपने आने वाले कल के लिए कर रहे हो। जो बात तुम लिखते हो वो अंदर तक घुस जाती है। वो तुम थे जो गलत कपड़े पहनते थे। ये तुम हो जो समझ गए कि कपड़े सिर्फ फैब्रिक नहीं है, ये तुम्हारी पहली आवाज है, तुम्हारा पहला परिचय है। दुनिया सुनता है उस आवाज को तुम्हारे बोलने से पहले। चाणक्य ने कहा था, सही वक्त पर मिला हुआ ज्ञान ही इंसान का सबसे बड़ा हथियार होता है। वो हथियार तुम्हारे हाथ में है, आज, अभी यूज करो।